दोस्तों 1985 से लेकर 1989 तक यही वो पीरियड था जब नए दौर के स्टार्स जैसे सनी देओल, संजय दत्त, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और गोविंदा का करियर परवान चढ़ रहा था। तो आमिर खान और सलमान खान जैसे नए स्टार्स भी अपने करियर का शानदार आगाज कर रहे थे। एक तरफ जहां अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और जितेंद्र अपने करियर की ढलान की तरफ बढ़ रहे थे, तब यही वो स्टार्स थे जो बॉक्स ऑफिस पर पूरे दमखम के साथ डटे हुए थे और अपना जलवा दिखा रहे थे। लेकिन इनमें से कौन था उस वक्त का नंबर 1 हीरो, किसकी फिल्में सबसे ज्यादा हिट हो रही थी और कौन इस रेस में इन सबके बीच से धीरे धीरे आगे निकल रहा था। आज के इस वीडियो में हम यही आपको बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही वीडियो के सबसे आखिर में इस दौर में किसकी कितनी फिल्में हिट और फ्लॉप हुई, इसका सक्सेस रेशियो कितना था और इस हिसाब से इस पूरे 5 साल में कौन था नंबर 1, 2 और 3 हीरो, यह भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। जो मैं सबसे पहला नाम लेने जा रहा हूं वो नाम है सनी देओल का। सनी देओल के इस साल यानी कि 1985 में सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, जबरदस्त और अर्जुन। इनमें से जबरदस्त फ्लॉप हो गई थी लेकिन अर्जुन हिट साबित हुई थी। अर्जुन फिल्म को क्रिटिकल एक्लेम भी मिला था, मतलब कि सनी की 2 फिल्मों में से सिर्फ 1 फिल्म सफल रही थी, यानी कि 50% स्ट्राइक रेट। अब अगर बात करें संजय दत्त की, तो संजय दत्त की भी इस साल 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, 2 दिलों की दास्तान और जान की बाजी। इनमें से 2 दिलों की दास्तान तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन जान की बाजी कमाई के मामले में एवरेज साबित हुई थी, यानी कि 2 में से 1 फिल्म सफल रही थी, यानी कि 50% स्ट्राइक रेट। अब अगर बात करें अनिल कपूर की, तो अनिल कपूर की इस साल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, साहेब, युद्ध, मोहब्बत और मेरी जंग। इनमें से मेरी जंग सुपर हिट हो गई थी, तो साहेब हिट रही थी, वहीं युद्ध और मोहब्बत सेमी हिट साबित हुई थी। मतलब कि अनिल कपूर की इस साल 4 में से 4 फिल्में सफल रही थी, यानी कि 100% स्ट्राइक रेट। अब अगर बात करें जैकी श्रॉफ की, तो जैकी की इस साल 7 फिल्में रिलीज हुई थी, मेरा जवाब, सिवा का इंसाफ, युद्ध, तेरी मेहरबानियां, पैसा ये पैसा, जानू और आज का दौर। इनमें से 1 फिल्म तेरी मेहरबानी है तो सुपर डुपर हिट साबित हुई थी, तो मेरा जवाब और युद्ध सेमी हिट रही थी, वहीं सिवा का इंसाफ और आज का दौर सिर्फ एवरेज साबित हुई थी, तो पैसा ये पैसा और जानू फ्लॉप हो गई थी, यानी कि 7 फिल्मों में से 5 फिल्में सफल रही थी जैकी दादा की। तो इस हिसाब से अगर देखें तो जैकी श्रॉफ का स्ट्राइक रेट 71% था उस साल। तो नए हीरोज में नंबर 1 पर थे अनिल कपूर, नंबर 2 पर थे जैकी श्रॉफ और नंबर 3 पर थे सनी देओल और संजय दत्त। 1986 कपूर का इस साल अनिल कपूर की 7 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 5 हिट और 2 फिल्में फ्लॉप रही थी। जो फिल्में हिट रही थी उन फिल्मों के नाम है चमेली की शादी, कर्मा, जामबाज, प्यार किया है प्यार करेंगे और इंसाफ की आवाज। और जो फिल्में फ्लॉप कर गई थी उन फिल्मों के नाम है कहां कहां से गुजर गए और आपके साथ। अब बात करते संजय दत्त। तो संजय दत्त की इस साल 3 फिल्में रिलीज हुई थी, नाम, मेरा हक और जीवा। इनमें से नाम तो सुपर डुपर हिट साबित हुई थी, तो मेरा हक और जीवा को सिर्फ मॉडरेट सक्सेस ही मिली थी। नाम फिल्म में उनके को-स्टार कुमार गौरव भी थे और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था उनके पापा राजेंद्र कुमार ने। यह फिल्म तो बनाई गई थी कुमार गौरव के डूबते करियर को बचाने के लिए, लेकिन फिल्म से फायदा मिला था संजय दत्त को। फिल्म को डायरेक्ट किया था महेश भट्ट ने और तब इसके सारे गाने सुपर डुपर हिट साबित हुए थे। अब बात करें उस दौर के दूसरे नए स्टार की, तो इस लिस्ट में जो अगला नाम आता है वो नाम है सनी देओल का। तो सनी के लिए भी ऐसा कुछ खास नहीं। इस साल उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी और तीनों की तीनों फ्लॉप कर गई थी। उन फिल्मों के नाम है सल्तनत, सवेरे वाली गाड़ी और समंदर था। अब बात करें उस दौर के दूसरे न्यू स्टार्स की, तो इनमें एक और खास नाम आता है और वो नाम है जैकी श्रॉफ। इस साल जैकी श्रॉफ की 6 फिल्में रिलीज हुई थी, इनमें से 2 हिट और 4 फ्लॉप हो गई थी। जो फिल्में हिट रही थी उनके नाम है कर्मा और अल्लाह रखा, और जो फिल्में फ्लॉप कर गई थी उनके नाम है हाथों की लकीरें, दहलीज, पाले खां और मेरा धर्म। अब उस दौर के एक और नए उभरते स्टार का जिक्र ना करो तो ये लिस्ट अधूरी रह जाएगी। उस स्टार का नाम है गोविंदा, जिन्होंने इसी साल फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था। इस साल उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 3 हिट और 2 फ्लॉप हो गई थी। जो फिल्में हिट रही थी उन फिल्मों के नाम है लव 86, इल्जाम और सदा सुहागन, और जो फिल्में फ्लॉप हो गई थी उनके नाम है तन बदन और ड्यूटी। 1987 का अनिल कपूर अब तक दर्शकों के बीच अपनी नाम और पहचान दोनों ही बना चुके थे। इस साल उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 3 फिल्में सफल और 1 फिल्म असफल रही थी। जो फिल्में सफल रही थी उन फिल्मों के नाम है मिस्टर इंडिया, हिफाजत और ठिकाना।
और जो एक फिल्म असफल रही थी उस फिल्म का नाम है इतिहास। अब अगर बात करें उस दौर के दूसरे नए पॉपुलर स्टार सनी देओल के बारे में, तो सनी देओल की इस साल सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, डकैत, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। तो वही बात करूं उस दौर के दूसरे पॉपुलर स्टार संजय दत्त के बारे में, तो संजय दत्त की इस साल 3 फिल्में रिलीज हुई थी, इनाम 10,000, ईमानदार और नामो निशान। इनमें से नामो निशान को छोड़कर बाकी दोनों फिल्में हिट रही थी। अब बारी है जैकी दादा की, मेरा मतलब है जैकी श्रॉफ की। तो जैकी श्रॉफ की इस साल 7 फिल्में रिलीज हुई थी, इनमें से 3 फिल्में हिट और 4 फिल्में असफल रही थी। जो फिल्में सफल रही थी उन फिल्मों के नाम है जवाब हम देंगे, कुदरत का कानून और उत्तर दक्षिण। और जो फिल्में असफल हो गई थी उन फिल्मों के नाम है सड़क छाप, दिल जला, मर्द की जुबान और काश। अब अगर बात करें न्यू डांसिंग सेंसेशन गोविंदा की, जिन्होंने अभी पिछले साल ही इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था, तो गोविंदा की इस साल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई थी। इस साल उनकी जो फिल्में रिलीज हुई थी उन फिल्मों के नाम है दादागिरी, प्यार करके देखो, मेरा लहू, मरते दम तक, खुदगर्ज और सिंदूर। इनमें से सिर्फ प्यार करके देखो ही सिर्फ एबव एवरेज रही, नहीं तो बाकी की सारी फिल्में सुपरहिट रही थी। 1988 तो नए स्टार्स में अनिल कपूर के लिए यह साल बहुत ही अच्छा साबित हुआ था। अनिल कपूर की इस साल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, इनमें से 3 फिल्में फ्लॉप, 2 फिल्में एवरेज और एक फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई थी। जो फिल्में फ्लॉप हुई थी उन फिल्मों के नाम है राम अवतार, विजय और इंतकाम। और जो फिल्में बिलो एवरेज रही थी उन फिल्मों के नाम है कसम और सोने पे सुहागा। और जो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी उस फिल्म का नाम है तेजाब। इस फिल्म की सफलता से माधुरी दीक्षित को भी जमकर फायदा पहुंचा था। इस फिल्म का एक गाना 1 2 3 तब इतना पॉपुलर हुआ था कि इस गाने के बाद माधुरी का नाम ही 1 2 3 गर्ल पर गया था। अब अगर बात करें उस दौर के दूसरे सबसे ज्यादा चमकते न्यू स्टार सनी देओल की, तो सनी देओल की इस साल सिर्फ 3 ही फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से एक सुपरहिट और 2 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। जो फिल्म सुपरहिट हुई थी उस फिल्म का नाम है पाप की दुनिया और जो फिल्में फ्लॉप हो गई थी उनके नाम है राम अवतार और इंतकाम। इनमें से पाप की दुनिया में उनके साथ चंकी पांडे भी हीरो थे। यह फिल्म अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की सुपरहिट फिल्म परवरिश से इंस्पायर्ड थी। पहले इसके डायरेक्टर ने फिल्म को धर्मेंद्र के साथ बनाने का फैसला लिया था, मगर धर्मेंद्र ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद इसका ऑफर ठुकरा दिया था और फिल्म को उनके बेटे सनी देओल के साथ बनाने की सलाह उनको दी थी। अब बात करते हैं संजय दत्त की, तो संजय दत्त की इस साल कुल 5 फिल्में रिलीज हुई थी। उन फिल्मों के नाम है जीते हैं शान से, कब्जा, मोहब्बत के दुश्मन, खतरों के खिलाड़ी और मर्दों वाली बात। इनमें से खतरों के खिलाड़ी हिट रही थी, तो जीते हैं शान से और कब्जा सेमी हिट, तो वहीं मोहब्बत के दुश्मन और मर्दों वाली बात फ्लॉप हो गई थी। इनमें से जीते हैं शान से में उनके को-स्टार मिथुन और गोविंदा भी थे। अब बात करते हैं गोविंदा की, तो गोविंदा की उस साल कुल 10 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 5 फिल्में सफल रही थी, तो 5 असफल। जो उनकी सफल फिल्में थी उनके नाम है दरिया दिल, घर में राम गली में श्याम, हत्या, तोहफा मोहब्बत का और जीते हैं शान से। और जो फिल्में फ्लॉप हो गई थी उन फिल्मों के नाम है शिव शक्ति, प्यार मोहब्बत, घर घर की कहानी, हलाल की कमाई और पाप को जलाकर राख कर दूंगा। अब अगर बात करें जैकी श्रॉफ की, तो जैकी श्रॉफ की इस साल 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, फलक और आखिरी अदालत, और दोनों ही फिल्में फ्लॉप कर गई थी। 1989 दोस्तों 1989 ही वो साल था जब पहली बार न्यू जनरेशन के स्टार्स बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम करने में कामयाब हो गए थे। इस साल अनिल कपूर अब फुल स्पीड में आ चुके थे। इस साल उनकी कुल 9 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 5 फिल्में सफल रही थी। पहले मैं अनिल कपूर की उन फिल्मों का नाम आपको बता दूं जो उस साल रिलीज हुई थी। उन फिल्मों के नाम है राम लखन, ईश्वर, जोशीले, रखवाला, अभिमन्यु, काला बाजार, परिंदा और आग से खेलेंगे। इनमें से राम लखन तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, तो रखवाला सुपर हिट, ईश्वर हिट रही थी, तो काला बाजार और परिंदा सेमी हिट। बाकी की सारी फिल्में फ्लॉप हो गई थी। और अब अगर बात करें उस दौर के एक और चमकते न्यू कमर यानी कि सनी देओल की, तो सनी देओल की इस साल 7 फिल्में रिलीज हुई थी। वर्दी, जोशीले, मैं तेरा दुश्मन, त्रिदेव, निगाहें, चालबाज और आग का गोला। इनमें से त्रिदेव तो सुपर डुपर हिट साबित हुई थी, तो वर्दी और चालबाज हिट, मैं तेरा दुश्मन और आग का गोला बिलो एवरेज रही थी, तो बाकी की 2 फिल्में जोशीले और निगाहें फ्लॉप हो गई थी। अब अगर बात करें संजय दत्त की, तो संजय दत्त की इस साल कुल 6 फिल्में रिलीज हुई थी। 2 कैदी, हथियार, इलाका, ताकतवर, हम भी इंसान हैं और
कानून अपना अपना। इनमें से इलाका, ताकतवर और कानून अपना अपना तो हिट रही थी, तो वहीं दो कैदी और हथियार सेमी हिट, सिर्फ हम भी इंसान है बिलो एवरेज साबित हुई थी। अगर बात करें गोविंदा की, तो गोविंदा की इस तरह 14 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 8 फिल्में सफल और 6 फिल्में असफल रही थी। जो फिल्में सफल रही थी उन फिल्मों के नाम है ताकतवर, गैर कानूनी, जैसी करनी वैसी भरनी, पाप का अंत, दो कैदी, आसमान से ऊंचा, फर्ज की जंग और घराना। इनमें से ताकतवर तो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, तो गैर कानूनी और जैसी करनी वैसी भरनी सेमी हिट, पाप का अंत, दो कैदी, आसमान से ऊंचा, फर्ज की जंग और घराना महज एवरेज रही थी। बाकी की 6 फिल्में सच्चाई की ताकत, दोस्त गरीबों का, बिल्लू बादशाह, जंगबाज, जेंटलमैन और आखिरी बाजी फ्लॉप हो गई थी। अब अगर बात करें जैकी श्रॉफ की, तो जैकी श्रॉफ की इस साल कुल 9 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 2 फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, तो एक फिल्म हिट, एक सेमी हिट और 2 फिल्में एवरेज साबित हुई थी। बाकी की 3 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। जो 2 फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, इन फिल्मों के नाम है राम लखन और त्रिदेव, और जो फिल्म हिट रही थी उस फिल्म का नाम है वर्दी, और जो फिल्म सेमी हिट रही थी उस फिल्म का नाम है काला बाजार, और जो 2 फिल्में महज एवरेज साबित हुई थी उन 2 फिल्मों का नाम है परिंदा और मैं तेरा दुश्मन, और बाकी की जो 3 फिल्में फ्लॉप हो गई थी उन फिल्मों के नाम है सच्चे का बोलबाला, हम भी इंसान हैं और सिक्का। तो दोस्तों ये रही 1985 से लेकर 1989 तक के नए स्टार्स के फिल्मों की जानकारी। अब बारी है उस दौर के टॉप 5 स्टार्स की टोटल हिट और फ्लॉप फिल्मों के साथ साथ उनकी सक्सेस रेशियो की जानकारी देने की। तो सबसे पहले बात सनी देओल की। तो सनी देओल की 1985 से लेकर 1989 तक कुल 17 फिल्में रिलीज हुई थी। इनमें से सिर्फ 4 फिल्में ही सफल रही थी, तो बाकी की 13 फिल्में असफल हो गई थी। इस तरह से अगर देखा जाए तो उनका बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस रेशियो 23.52 यानी कि 24% ठहरता है। अब अगर बात करें उस दौर के दूसरे सबसे टॉप स्टार संजय दत्त की, तो संजय दत्त की उस दौर में कुल 19 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 12 फिल्में सफल रही थी, तो 7 फिल्में असफल। इस हिसाब से अगर देखें तो संजय दत्त का बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस रेशियो 63.15 यानी कि 63% था। अब अगर बात करें उस दौर के एक और सबसे चर्चित स्टार अनिल कपूर की, तो अनिल कपूर की 1985 से लेकर 1989 तक टोटल 29 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 16 फिल्में सफल रही थी, तो 13 फिल्में असफल। इस हिसाब से अनिल कपूर का बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस रेशियो 55.17 यानी कि 55% ठहरता है। तो वहीं जैकी श्रॉफ की अगर बात करूं तो इस पीरियड में उनकी कुल 31 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 14 फिल्में सफल रही थी, तो बाकी की 17 फिल्में असफल हो गई थी। इस हिसाब से अगर देखें तो उनका बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस रेशियो 45.16 यानी कि 45% था। और सबसे आखिर में बात गोविंदा की, तो गोविंदा की पहली फिल्म 1986 में ही रिलीज हुई थी, तो तब से लेकर 1989 तक उनकी कुल 35 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 18 फिल्में सफल थी, तो 17 फिल्में असफल। तो इस हिसाब से उनका बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस रेशियो 51.42 यानी कि 51% था। तो अब अगर ओवरऑल कंक्लूजन निकाला जाए तो सफलता के लिहाज से इस दौर में सबसे ज्यादा सफल फिल्में गोविंदा ने दी थी। उनकी कुल 18 फिल्में सफल रही थी, वो भी सिर्फ 4 सालों में। तो दूसरे नंबर पर है अनिल कपूर, उनकी कुल 16 फिल्में सफल रही थी इस पीरियड में। तो तीसरे नंबर पर है जैकी श्रॉफ, उनकी कुल 14 फिल्में सफल रही थी। और चौथे नंबर पर है संजय दत्त, उन्होंने 1985 से लेकर 89 तक कुल 12 फिल्में सफल दी थी। और 5वें नंबर पर है सनी देओल, उन्होंने इस दौरान सिर्फ 4 सफल फिल्में ही दी थी। अब अगर बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस रेशियो के हिसाब से देखें तो इस लिहाज से नंबर 1 पर है संजय दत्त, उनका सक्सेस रेशियो 63% है। तो दूसरे नंबर पर है अनिल कपूर, उनका सक्सेस रेशियो 55% है। तो तीसरे नंबर पर है गोविंदा, उनका सक्सेस रेशियो 51% है। और चौथे नंबर पर है जैकी श्रॉफ, उनका सक्सेस रेशियो 45% है। और सबसे आखिर में 5वें नंबर पर है सनी देओल, उनका सक्सेस रेशियो सिर्फ 24% था इस दौरान। तो दोस्तों ये थी नए दौर के स्टार्स की उन फिल्मों की जानकारी जो कि 1985 से लेकर 1989 के बीच रिलीज हुई थी। मैंने इस फाइनल एनालिसिस में आमिर खान और सलमान खान की फिल्मों के बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि उनको लॉन्च हुए अभी सिर्फ 1 ही या 2 साल हुए थे, इसलिए उनको इन पुराने सीनियर स्टार्स के साथ कंपेयर करना उनके साथ नाइंसाफी हो जाती है। अब आपको क्या लगता है उस दौर में किस नए स्टार्स का जादू चल रहा था बॉक्स ऑफिस पर?
कौन था सबसे आगे और कौन था जनता के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर, उस दौरान के बारे में आपके हिस्से की भी कोई कहानी हो फिल्मों के लेकर तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज उसे अभी के अभी जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारियों से भरपूर रिसर्च बेस्ड वीडियो लाते ही रहते हैं। तो फिर दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।